दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रभूषण। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हेल्थ के बारे में लोगों को कैसे बताना है, यानी कि अपनी महान संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस की जो प्रोग्राम है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसको हमें कैसे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं कि जिस संस्था के माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस का काम करते हैं उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक ही मिशन है हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस। हमारी संस्था के जो प्रोफाइल है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 हुआ था, सेक्टर 17 नई दिल्ली में। हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा जाए तो सीतापुर, जयपुर, राजस्थान में है, खुद का है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल है, इसे आप कहीं से वेरीफाई करा सकते हैं, जैसे कोसर, हलाल, जीएमपी, एससीसीपी, ऐसे तमाम सर्टिफिकेशन हैं और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय विभाग द्वारा आयुष सर्टिफाइड। आइए मिलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ। इसके रचयिता डॉक्टर संजीव कुमार, जो बाय प्रोफेशनल आर्मी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 16 साल देश की सेवा की है। देश सेवा करने के बाद इन्होंने देखा कि समाज में जो सबसे बड़ी समस्या दो चल रही है, बीमारी और बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए हमारे संस्था के संस्थापक ने ये बीड़ा उठाया कि इसे हमें कैसे दूर करना है। तो एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम है, हमने पहले भी बताया था, एस्क्लेपियस वेलनेस। हमारे संजीव सर को बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध मैगजीन आती है फॉर्ब्स, इसमें प्रथम पेज पे हमारे संजीव सर का फोटो भी है, आप लोग देख सकते हैं। कंपनी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिल चुका है 2 बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा। हमारी संस्था देश हित में बढ़ चढ़ के भाग लेती है। कोई भी आपदा विपदा आए, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे हमारी संस्था ने 11 लाख डोनेशन दिया। कोरोना महामारी में हमारी संस्था ने 21 लाख रुपए डोनेशन पीएम केयर फंड में दिए। और हमारी संस्था के संस्थापक को समय समय पर एक्टर और एक्ट्रेस द्वारा ये अवार्ड और रिवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है। आइए साथियों समझते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की बात जैसे ही स्टार्ट होती है तो आप लोग को लग रहा होगा कि स्वास्थ्य की बात कर रहा है, यानी कोई सामने वाला व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं। मैं शुरू में क्लियर कर देना चाहता हूँ, माई सेल्फ चंद्रभूषण। मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बीमारियाँ 2 प्रकार की होती है। एक होता है डिजीज, दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज वो होता है जो कट गया, छिल गया, एक्सीडेंटल, ऑपरेशनल, उसके लिए डॉक्टर और डिग्री की ज़रूरत होती है। बट दूसरी बीमारी होती है जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, जो हमारे खान पान की वजह से हो रही है। देखा जाए तो आज 90% जो बीमारियां हो रही हैं फाइटर्स, वो हमारे सिर्फ खान पान की वजह से हो रही है। ये है बॉडी के तत्व। इसको चलाने के लिए इन सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। इसकी कमी या अधिकता होने पे तमाम प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। बॉडी की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले एटम बनता है, फिर सेल्स बनता है, फिर ऊतक बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर जाके बॉडी बनता है। 10 लोगों पे WHO ने सर्वे किया गया, जिसमें से 8 अस्वस्थ थे, एक पूरी तरह से स्वस्थ था और एक पूरी तरह से बीमार था। अगर आप अपनी बॉडी का जांच कराएंगे तो इसी 8 कैटेगरी में आएंगे। कोई ये नहीं कह सकता मैं पूरी तरह से फिट हूँ, कोई ना कोई समस्या हर एक इंसान में लगी रहती है। WHO ने चेताया है कि भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी बनती जा रही है, भारत दुनिया की मधुमेह की राजधानी बनती जा रही है, अधिकांश लोग हार्ट अटैक से मरते जा रहे हैं। ये सारी समस्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवन पहले भी था, जीवन आज भी है। पहले की जीवन देखा जाए तो घर में बच्चे जो पैदा होते थे नॉर्मल डिलीवरी से होते थे, खड़े मसालों का यूज करते थे, योगा प्राणायाम करके 100 सवा 100 साल आराम से जी लेते थे। लेकिन आज की बात किया जाए फाइटर्स, तो आज मैक्सिमम बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, काट छाट के पैदा हो रहे हैं। और आज देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक सिर्फ पेट भरने का काम करता है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है, विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, ये सब सारी चीज़ें इससे नहीं मिलते, जिसके कारण से हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है
और हम बीमार पड़ते जाते हैं, और बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और डॉक्टर साहब हमें मेडिकल स्टोर की तरह सजा देते हैं, और पूरी ज़िंदगी भर हमें दवाओं के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ऐसा नहीं है बीमारियां पहले नहीं थी, पहले की बीमारियां भी होती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकनगुनिया, हैजा, कलरा, खांसी, जिसके जिम्मेदार बैक्टीरिया और वायरस हुआ करता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे मेडिकल साइंस को, जो कि इस पे कंट्रोल पा चुके हैं टीके की वजह से। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से हो रही हैं, वो हैं क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। ये हमारे जीवन शैली जो असंतुलित हो चुकी है, जिसके कारण से हम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। क्या गलत हो रहा है समाज में? पहले हम लोग नेचुरल चीज़ खाते थे जो अमृत का काम करता था, लेकिन आज हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो कि एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। कुछ और भी चीज़ें हमें बीमार कर रही हैं फाइटर्स, जैसे ये किसान भाई हैं, ये पेस्टिसाइड, यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में बीमारियां हो रही हैं। खाना बनाने का मेथड चेंज हो गया है। पहले हम लोग खुले में खाना बनाते थे, 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन आज प्रेशर कुकर में खाना पका के खा रहे हैं। आज हम खाना को पका के नहीं, गला के खाना खा रहे हैं फाइटर्स। आज रेफ्रिजरेटिव का सिस्टम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज देखा जाए तो हर सीज़न में, पहले हर सीज़न में सीजनली फसल लोग खाते थे, लेकिन आज देखा जाए तो हर मौसम में हर प्रकार के फसल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो फ्रिज के माध्यम से, भंडारण के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। ये किसान भाई हैं, मुंह में मास्क लगाए हैं, ग्लव्स लगाए हैं। इनको पता है कि जो चीज़ हम छिड़क रहे हैं वो अगर हमारे छूने से और सूंघने से बीमार हमें कर सकता है, तो सोच के देखिए, अगर वो अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है तो क्या हमें बीमार नहीं करेगा? हमें बीमार कर सकता है फाइटर्स। कोल्ड ड्रिंक देखा जाए तो हर घर का वेलकम ड्रिंक है। कोई भी गेस्ट आता है तो उसे हम लोग कहते हैं ठंडा लेंगे या गर्म, लेकिन देखा जाए तो दोनों हानिकारक हैं। 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती है 200 ml कोल्ड ड्रिंक में, और इसी की मिठास को मारने के लिए फास्फोरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, कैफीन, ऐसे हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होता है जो इसकी मिठास को कम कर देता है, और हम आसानी से पी लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही भयंकर होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट इस तरीके से होते हैं कि ये हड्डियों को गलाता है, मांस को सड़ाता है, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, ये सारी समस्या हमारे कोल्ड ड्रिंक की वजह से हो रहा है। आज देखा जाए फास्ट फूड का चलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें कॉस्मेटिक रसायन का इस्तेमाल होता है इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। आइसक्रीम की बात किया जाए तो आज हर फ्लेवर में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसमें भी कलर मिलाया जा रहा है, दवाइयों का सेवन किया जा रहा है। ये तो रहा हमारी खान पान की चीज़ें। अगर हम इस पे बर्ताव कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। लेकिन जो 3 चीज़ हैं जो कांस्टेंट हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते, जिससे हम बच नहीं सकते, वो 3 चीज़ें हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और रेडिएशन। ये 3 चीज़ों से कोई इंसान नहीं बच सकता, जिसके कारण से आज समाज में ये समस्याएं भयंकर से भयंकर रूप लेती चली जा रही हैं। जैसे पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। देखा जाए तो पहले हार्ट अटैक 3 बार आता था तब इंसान ख़त्म होता था, लेकिन आज पहली बार में ही इंसान ख़त्म हो जा रहा है। आज साइलेंट किलर के नाम से जाना जा रहा है। डायबिटीज़ की बात करें तो हर 5-6 में किसी न किसी को डायबिटीज़ की समस्या की शिकायत मिल सकती है। अर्थराइटिस यानी गठिया आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओबिसिटी की बात करें तो फाइटर्स, तो आने वाले 10 साल में भारत की आधी आबादी मोटापे की शिकार हो जाएगी। और बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन, आज छोटे छोटे बच्चे हाइपर हो जा रहे हैं। कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले सुनने में आता जो गुटखा पान वगैरह खाते थे उनको कैंसर होता था, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे कैंसर से पीड़ित होते जा रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हड्डियां पहले के मुकाबले कमज़ोर हो चुकी हैं। पहले लोग पेड़ पर से कूद जाते थे, छत पर से कूद जाते थे, हड्डियां जवाब नहीं देती, लेकिन आज देखा जाए तो बाथरूम में पैर फिसलने से हड्डियां जवाब दे रही हैं। एलर्जी की समस्या बढ़ती जा रही है। पथरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। पहले खलबट्टे में पीस कर मसाला खाते थे फिर भी पथरी नहीं होता था, लेकिन आज देखा जाए तो मिक्सचर में भी पीस कर मसाला खा रहे हैं फिर भी पथरी की समस्या हो जा रही है। गायनिकल समस्या, आज महिलाओं में बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो बताती हैं, नहीं बताती हैं, लेकिन देखा जाए तो आज जो समस्या को छिपाती हैं वो भयंकर रूप लेता है। तो आपके घर कोई भी कितनी भी कमाई करके रखा हुआ है, सब सारे पैसे आप डॉक्टर को दे रहे हैं। लीवर से 80 से 90% लोग परेशान हैं। किसी का लीवर फैटी है, किसी का आयली है।
देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल डिजीज से सारी समस्याएं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी के घर में वो प्रवेश कर चुकी हैं। तो सोच के देखिए, सारी समस्या अगर हमारे घर में चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सभी का आवाज़ आ सकता है, सभी की बातें हो सकती है कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हम क्षमा चाहेंगे कि अगर आपके जान पहचान में डॉक्टर प्रोफेशन से कोई लोग होंगे तो हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपने पेशे को व्यवसाय बना लिए, धंधा बना लिए हैं। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। दिल तब दुखता है फाइटर्स कि जब मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर पे सुता करके भी पैसे लिए गए रैकेट पकड़े जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन बहुत सारे ईमानदार भी डॉक्टर हैं जो हमें बचाना चाहते हैं। लेकिन एक जी न्यूज़ का सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि हमारे शरीर में एंटीबायोटिक दवाइयाँ पहले के मुकाबले अब काम करना बंद कर दी हैं। सोच के देखिए, दवा भी नहीं काम कर रहा है, डॉक्टर भी एक लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक आम इंसान जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, डायलिसिस कराने के पैसे नहीं हैं, तो कहाँ जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे संजीव सर ने ये बीड़ा उठाया कि हम लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, हम उन्हें अंग्रेजी कहना छुड़ाएंगे, उन्हें हिंदी में लाएंगे। पुरानी पद्धति जो 50-5,000 पहले पुरानी पद्धति थी, जो जिसको यूज करके हमारे दादा परदादा ठीक होते थे, उसी पद्धति को पुनः हमें घर घर लाने के लिए प्रयास करना है और लाएंगे। तभी एक उच्चतम स्वास्थ्य को हम लोग स्थापित कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा कि हमारा लक्ष्य दुनिया में स्वास्थ्य, धन एवं खुशियों की वृद्धि करना। और इसी में 7 कैटेगरी के हमारी संस्था ने प्रोडक्ट बनाए हैं: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर और मेकअप मंत्रा।